श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय श्री कृष्ण। हम लोग कल की कथा में जो मूल प्रश्न है उसी का समाधान अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कौन हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें पाप की ओर हमारे मन के विरुद्ध लगा देता है। इच्छा हमारी नहीं है तब भी हमसे पाप करवा देता है। और जो दुश्मन है जिसको कि पहचाना गया, भगवान कहते हैं कि वह दुश्मन और कोई नहीं है, राग द्वेष है। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ अतयोः वशं न आगच्छेत। इस राग द्वेष के वश में दो है तयोः, उन दोनों के, तयोः माने उन दोनों के, वश में न आगच्छेत नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा विघ्न डालने वाला शत्रु है। तौ अस्य परिपंथिनौ, विघ्न डालने वाला शत्रु, परिपंथिनौ, ये दोनों ही। तो जब हम लोग इसको समझ रहे हैं
कि राग द्वेष ही वास्तव में सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे बचने के कई उपाय बताए गए, उसमें आज हम एक उपाय और बता रहे हैं कि निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अब ये कैसे? तो तुलसी बाबा भी कहे हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख लेना, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख लेना और कारण शरीर से स्थिरता का सुख, कि जो हमको सुख मिल रहा है वो सुख लगातार बनी रहे, ये स्थिरता का सुख, ये कारण शरीर से होता है। 3 प्रकार का शरीर धारण हम किए हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई। दूसरी बात कि जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वो कहाँ से आया है? वो सब तो संसार के ही अंश हैं। जब असंसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? इसलिए हमेशा यह भाव रखना है कि भगवान का ही भक्त क्या करता है? पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है ऐसा भाव रखना और सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना, वास्तव में ये भोग है, सेवा नहीं है। मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती था, कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। अब देखिए, वास्तव में सेवा जो होती है वो भाव से होती है। सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से तो बंधन हो जाता है और सेवा से मुक्ति होती है। तो सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है। यह भी समझ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है, मन भूख है मान लो, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार हक की ही वस्तु लेता है, हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। एक बात इसको ध्यान देना है, सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से
जिसकी वह सेवा करता है उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत हो जाता है। पति पत्नी का अगर सच्चा पति पत्नी है तो यह तो बहुत ही प्रयोगात्मक बात है। जिसके सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से, जिसकी वह सेवा करता है उसके हृदय में भी सेवा भाव जागृत हो जाता है। अब देखो, कभी शंका हो सकती है कि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, ऐसा शंका करेगा कोई कि भर जिंदगी भर तो हम दूसरे का दुख देखते रहे, क्या हमारा तो दुख कभी नहीं मिटेगा। ऐसा बात नहीं है, संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं होगा। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। मां कश्चित दुख वा भवेत्, किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, ये भाव साधक का यही भाव होता है। वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है कि मां कश्चित दुख भाव भवेत्। भाव बनाने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं। इसलिए सेवा करने में धन आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व, जो परमात्मा जो हुए, जिनको असीम तत्व कहा जाता है, की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव तो असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी और दुखी को देखकर दुखी होता है। तो इस चीज को हम लोग खूब अच्छी तरह समझें और सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत हो जाती है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का खेल है। जैसे हम इससे अपने अंतःकरण से वस्तुओं का महत्व देने लगते हैं, उसका वो अपना हो जाता है, व्यक्तिगत हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही, साधक क्यों कहा गया बार बार साधक? क्योंकि हमारा काम है राग द्वेष को मिटाना, तो हम साधक हुए।
तो राग द्वेष को मिटाने के लिए भगवान एक रास्ता ये दे रहे हैं कि सेवा, निष्काम भाव से अगर सेवा कर दिया जाए तो राग द्वेष अपने आप मिट जाता है। इसलिए साधक, बार बार साधक कहा जाता है, जो इस क्रिया को करने की कोशिश करता है, इसको समझ जाए कि साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। अगली कथा में हम लोग इसको और भी समझेंगे कि और कोई रास्ता भी है राग द्वेष मिटाने का। तो एक भजन हम लोग कल जो गा रहे थे कि भली भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। क्या हुआ कि भृगु जी ने लात मार दिया भगवान के हृदय स्थल पर। भगवान मुस्कुराते रहे तो क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण